नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित विषय का प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वर्गाकार आयताकार वस्तुओं का चयन करें। चयनित वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। जैसे बिस्कुट है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, परिमाप 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक है दूसरी वस्तु, इसका लंबाई हो जाएगी 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, परिमाप 88 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 468 सेंटीमीटर। माचिस हो गई तीसरी चीज़, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, परिमाप 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर हो गया। अगला चौथी वस्तु है मोबाइल, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, परिमाप 42 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर। और भी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे डस्टर है, रबर है, कंपास है। डस्टर की 15 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 42 सेंटीमीटर परिमाप हो गया, 90 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाए। रबड़ 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 14 सेंटीमीटर परिमाप, 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। सातवां है 17 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 48 सेंटीमीटर परिमाप हो गया, 119 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक। हमें ऊपर देख के बताना है किस वस्तु का सबसे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो रबर का परिमाप सबसे कम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफलों में अंतर बताना है। अधिक क्षेत्रफल 468 था, कम था 10, तो दोनों का अंतर बताना है, मतलब घटा के बता देंगे तो 458 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो बिस्कुट और माचिस की लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन है, आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। कोई 5 पैक वस्तुओं के लिए, जैसे तेल हो गया, इसका वजन 1 किलोग्राम, कीमत 150 रुपये। सामग्री उपयोग का विवरण खाना बनाने एवं तलने में होती है। दूसरी वस्तु क्या हो गई जो पैक रहती है, चिप्स हो गया, इसका वजन होता है 10 ग्राम, कीमत 10 रुपये। इसका उपयोग कई में होता है, खाने में। तीसरी पैकेट वस्तु हो गई निरमा, इसका वेट कितना है 1 किलोग्राम, रेट कितना है इसका 50 रुपये, कपड़े धोने में यूज होता है। चौथी वस्तु कौन सी हो गई, नमक, 1 किलोग्राम इसका वेट, 10 रुपये की वस्तु है और खाने में इसका यूज होता है। पाँचवीं चीज़ है बिस्किट, ये भी बंद होती है, तो 100 ग्राम की है, 5 रुपये की आती है, खाने में इसका यूज होता है। खुली वस्तुओं के नाम लिखें, जैसे सब्जी हो गई, सब्जी, चावल, फल, गेहूँ, आलू, इसका वेट देख लेंगे। बिस्कुट का 100 ग्राम, सब्जी का 2 किलोग्राम, चावल का 1 किलोग्राम, फल का 1 किलोग्राम, गेहूँ का 1 किलोग्राम और आलू का 1 किलोग्राम। रेट देख लेंगे, नमक का 10 रुपये का और खाने में यूज होता है। सब्जी बताना था, सब्जी 40 रुपये की आती है, खाने में यूज होता है। चावल 50 रुपये का आता है, खाने में यूज होता है। फल 100 रुपये का आता है, खाने में यूज होता है। गेहूँ 20 रुपये का आता है, खाने में यूज होता है। और आलू कहीं में, आलू का भी उपयोग कहीं में करते हैं, खाने में करते हैं, 10 रुपये का आता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके गांव, शहर, वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे दुकान जनरल सामान की हो गई, दवाई की दुकान, किराना दुकान, बुक स्टोर, हार्डवेयर, खाद्य सामग्री, कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, सब्जी की दुकान, मतलब जो जो दुकानें हैं हमारे आसपास, उन सभी चीज़ों के नाम लिखना है। आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, उनकी सूची बना, जो हम रोज़ यूज करते हैं। जैसे हो गई कुर्सी टेबल में बैठते हैं। दर्पण, चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग रोज़ करते हैं। साइकिल, बर्तन हो गया, बैलगाड़ी, गैस, मोटरसाइकिल, लाइटर, चूल्हा, कार, गैस चूल्हा, चाकू, जूता, चप्पल, ट्रक, ट्रैक्टर आदि कई वस्तुएं हो गई। यह वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं, पता लगा कर लिखिए। लकड़ी से ये वस्तुएं बताना है, ऊपर जो वस्तुएं हैं ये कैसे तैयार होती हैं। जैसे लकड़ी के फर्नीचर से क्या 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 बनता है, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। ये लोहे के पार्ट से मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह। मिट्टी द्वारा घड़े वगैरह। कांच द्वारा शीशा बनाया था। लोहे के पार्ट्स, लकड़ी के फर्नीचर एवं ये, मतलब और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फास्ट पिक्चर ऑफ 10 एनिमल्स। एनिमल के चित्र बनाना है। राइट देयर नेम्स एंड 2 सेंटेंस नाम लिखना है और उनका नाम। जैसे कैट है, द कैट कैन सी द माउस, इसका दूसरा है द कैट ड्रिंक मिल्क,
दूसरा जानवर कौन सा हो गया? द लायन हो गया। इसका पहला है द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। दूसरा है इसका ही वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप। दूसरा है तीसरी जंतु है कौन है? काऊ हो गई। काऊ ईट ग्रास। काऊ गिव अस मिल्क, दूध देती है। चौथा है डॉग, द डॉग केप्ट बार्किंग ऑल नाइट। दूसरा है माई डॉग स्कारड दैम अवे। तीसरा क्या हो गया? स्नेक हो गया। स्नेक्स आई डू नॉट मूव, स्नेक डोंट हैव ईयर। मंकी हो गया। मंकी के क्या वो है? मंकी आर वेरी एजाइल, द मंकी हैज़ अ टोटल ऑफ 32 टीथ, 32 टीथ होते हैं। एलिफेंट हो गया। एलिफेंट का क्या हो गया? पहला है एलिफेंट का एलिफेंट ट्रंक इज वेरी यूजफुल। दूसरा है एलिफेंट ईयर आर लाइक बिग विंग। दूसरा कौन सा बताया था? रैट था। रैट मीन्स चूहा। इसका है ऑन 22 फरवरी 1961 आ माउस वाज सेंड इनटू स्पेस भेजा गया था इसे। दूसरा है मोस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर डन ऑन रैट। अगला है क्रोकोडाइल, दे लिव मोस्टली इन वाटर। दूसरा इसका देयर टीथ आर टर्नेड इन वर्ड। हैन हो गया। चिकन इज अ डोमेस्टिक बर्ड। इसका दूसरा चिकन इज वेरी यूजफुल बर्ड। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर नेम? तो लिख देंगे माई नेम इज़, जो भी नाम होगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन, कहीं भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर फादर नेम? माई फादर नेम इज़ मिस्टर, जो भी नाम हो वो लिखेंगे, पापा का नाम। व्हाट इज़ योर मदर नेम? माई मदर नेम इज़ मिसेस, और मदर का नाम लिख लेंगे। व्हाट इज़ योर ग्रांड्स नेम? ग्रांड मदर्स नेम मतलब दादी का नाम लिखना है, तो माई ग्रांड मदर नेम इज़ मिसेज, ये डाल देंगे जो भी होगा। व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर्स नेम? माई ग्रैंड फादर्स नेम मिस्टर, जो भी हो वो डाल देंगे। सातवां है व्हाट डज योर फादर? माई फादर इज़ फार्मर। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? 6 AM, मतलब 6 AM, कितने बजे उठते हैं? 6 AM। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? कब जाते हो स्कूल, कब जाते हो? 10 AM। व्हाट इज़ योर हॉबी? माई हॉबी इज़ रीड। अगला है पेस्ट पिक्चर यू एंड योर फैमिली इन देयर फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाना है जिसमें ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अगला है राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ योर फैमिली। फादर के बारे में लिख देना, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, एक टॉपिक पे लिखना है। माई फादर इज़ हेड ऑफ आवर फैमिली, ही इज़ ओनली अर्निंग मेंबर, ही इज़ यंग मैन फॉर अस ईयर हो जाएगा। है कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास सभी वस्तुएं, स्थानों एवं प्राणियों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिनमें हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भावों के भी नाम होते हैं। आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञाओं नाम के निम्नलिखित तालिका बनाएं। जैसे प्रतिवाचक, कैसे कौन कौन से नाम हो गए? रमेश हो गया, कौन कौन से? रमेश, सुरेश, पूजा, रोहित, आरती। ये जातिवाचक क्या? मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ट्रक, पेन। स्थानवाचक कहाँ रहते हैं? गांव, स्कूल, बगीचा, नदी, शहर। अगला है जैसे भाववाचक गरीब है ये, बचपन, दोस्ती, मिठास, अच्छा। अगला है मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का चित्र बनाना है। रोने का ये चित्र बना दिया, जैसे इसमें है, अपन ने रोने का बना दिया। तीसरा है आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोज कर लिखना। जैसे पहला है जल ही जीवन में, खोज पर लिखे गए संज्ञा शब्द राजेंद्र, वरदान, देवताओं। दूसरा पाठ है नई सुबह, इसमें है बदनामी, गीता और लड़के। अगला है घर रसोई घर में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ों या मसालों के नाम और उनके औषधीय उपयोग नीचे बनी तालिका में निम्नलिखित जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा और औषधि के रूप में किया जाए। जैसे लौंग है, इसका कहीं में करते हैं दांत, दर्द, इलाज आदि में। काली मिर्च है सर्दी में, खांसी में, उपचार में। इलायची है उल्टी के उपचार में इसका उपयोग। सौंठ खांसी के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे
उपरोक्त वस्तु या मसालों के विषय में जानकारी एकत्रित कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे भारत के कुल मसालों का उत्पादन में धनिया, जीरा, मेथी और अजवाइन के उत्पादन में राज्य की भागीदारी क्रमशः 71 से 20%, 52%, 30% है। इसलिए भारत में मसालों एवं उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण स्थिति है। और मसालों का उत्पादन सूखे बीज, पत्तियों, फूलों, छाल, जड़ों, फलों के रूप में बनाया जाता है। मसाला उत्पादन में कौन है? मसाले उत्पादन में केरल हो गया और राजस्थान हो गया। पहला क्वेश्चन है जैसे इसका कि निम्न ये दिए गए हैं, इन्हें मानचित्र में भरना है कि कर्क रेखा कहाँ है। कर्क रेखा अपन भरेंगे, कर्क रेखा है ये बीच से बिल्कुल होके जाती है मध्य प्रदेश के, भारत के कहाँ से? बिल्कुल बीच से, मध्य प्रदेश से अपने होके जाती है। अगला है दिल्ली और भोपाल। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली अपना यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली। और भोपाल कहाँ पे? यहाँ पे मध्य भोपाल है। अगला है पूर्वी व पश्चिमी घाट बताना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ है? ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ये है। अगला है विंध्य व सतपुड़ा पर्वत बताना। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? अपना सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? ये है सतपुड़ा पर्वत। और विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्य पर्वत ये है। विंध्य पर्वत कहाँ है? यहाँ है विंध्य पर्वत, ऐसे है। अगला है नर्मदा व गंगा नदी। नर्मदा गंगा नदी कहाँ से है? नर्मदा व गंगा नदी ये है यहाँ पे। अगला है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य कहाँ पे है? ये अपने कॉर्नर में है इस साइड, ये है गुजरात राज्य। अगला देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? ये है अपने यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखेंगे खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे है खंबात की खाड़ी। अगला है दक्कन का पठार कहाँ है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार अपने मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे। अगला है भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल राजस्थान में अपने यहाँ पे है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मैंने सभी में लगा दिया है वैसे। जैसे भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका अपने मध्य प्रदेश में है। और कालीबंगा और पांचाल ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। धौलावीरी, लोथल, सुरकोतला ये कहाँ पे है? ये अपने गुजरात राज्य में है। वैशाली और पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। सारनाथ, भीमबेटका मतलब पूरे मैंने भर दिए हैं। ब्रह्मगिरी यहाँ है। इनाम गाँव ये है। अजंता की गुफा यहाँ है। मगध यहाँ है। सांची यहाँ पे है। ऐहोल कर्नाटक यहाँ है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और बुर्जहोम कहाँ पे है? बुर्जहोम अपने जम्मू कश्मीर में है। वैशाली और पुर्तगाली कहाँ है? बिहार में। और कौशाम्बी, सारनाथ और हुंसी ये कहाँ पे है? अपने उत्तर प्रदेश में है। और कालीबंगा, पांचाल अपने राजस्थान में है। धौलावीरी, लोथल, सुरकोतला ये कहाँ पे है? गुजरात में है। मध्य प्रदेश में सांची और मगध भीमबेटका है। ब्रह्मगिरी, अजंता की गुफाएं और इनाम गाँव ये कहाँ पे है? यहाँ महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में ये है। और बिहार में वैशाली और पुर्तगाल हैं। और ऐहोल अपने कर्नाटक में है। और ये कांचीपुरम अपने कहाँ है? तमिलनाडु में है। पहला प्रश्न है भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। दूसरा है पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जैसे विटामिन ए है रतौंधी रोग होना, विटामिन बी बेरी रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन डी रिकेट्स रोग, विटामिन ई मांसपेशियां कमज़ोर होना, आयोडीन की घेंगा रोग। फास्ट फूड एवं
जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होते हैं? फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट और प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखना है। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर मजबूत बनता है व रोग मुक्त बनता है, शरीर स्वस्थ रहता है तथा हड्डियां मजबूत बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर परीक्षा सारणी को पूर्ण करना है। जैसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला लिखना है तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और स्रोत किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व ये पाया जाता है? चावल और गेहूं में पाया जाता है। शरीर को निरोगी बनाने रखने वाला क्या है? विटामिन है। ये कहीं में पाया जाता है? आम हो गया, पपीता हो गया, फल वगैरह हो गए। अस्थि एवं दांतों का निर्माण, प्रोटीन हो गया, ये कहीं से हमें प्राप्त होता है? चिकन और मछली। शरीर की वृद्धि में आवश्यक क्या? विटामिन, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आम, पपीते हो गया, फल हो गया। अपने घर में विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं एवं सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उन्हें नियमित पानी डालिए और बीजों को अंकुरित का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। जैसे मटर को 1 सप्ताह कितने दिन अंकुरन लगने वाला समय? 1 सप्ताह। मक्का 1 सप्ताह, चना 1 सप्ताह, गेहूं 5 दिन, सेम 8 दिन। प्रश्न क्रमांक 2 है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य। पहला है इसका दूसरे का, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम बताना है। पहला है मूंग, उड़द, मक्का। दूसरा है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना। जैसे कल्टीवेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोटरी हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च आनुवंशिकता शुद्धता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बीज को प्रमाणित दुकान से खरीदना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसलों की सिंचाई नदियाँ, नहरों, कुआं, तालाबों, ट्यूबवेल जल से किया जाता है। संयंत्रों के नाम हो गया, ड्रिप हो गया, पाइप हो गया, इत्यादि हो गया। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसल उत्पादन उर्वरक जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, यूरिया, डीएपी इत्यादि। अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रोपेनफॉस, साइबरमेथ्रिन, पॉलीट्रिन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसलों की कटाई होती निम्न संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे हंसिया हो गया, रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, विनोइंग कैन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फसलों को सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर है, नमी युक्त जगह से इसे दूर रखना चाहिए, कीटनाशक दवाओं को अन्न में रखना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े न लगें, अन्न को ठंडी जगह में रखना चाहिए और इत्यादि जगह भंडारण को सुरक्षित रखना चाहिए।